हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लाए हैं सीडीपी की दूसरी महत्वपूर्ण क्लास। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सीटेट दिसंबर 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। सारे प्रश्न यहीं से आएंगे, तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है, नैतिकता का सिद्धांत, जो हमें लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। ये आपने समझ लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नैतिकता, मोरलिटी, ये वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है, तो इसे हम मोरलिटी कहते हैं। मोरलिटी पर आधारित हम एक कहानी के बारे में पढ़ेंगे, जो हिंज की कहानी के नाम से हम इस टॉपिक में जानेंगे आगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा नैतिक दुविधा, मोरल डायलेमा। सही और गलत के बारे में निर्णय न ले पाने की स्थिति को नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे अगर पति चोरी करता है तो पुलिस उसे पकड़ लेगी, अगर वह चोरी नहीं करता है तो उसकी पत्नी मर जाएगी। यहाँ पर हिंद जो है अपनी पत्नी के लिए चोरी करता है, उसकी पत्नी बीमार है इसलिए वह चोरी करता है। तो एग्जाम्पल में दिया गया है अगर वह चोरी करेगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी, अगर वह चोरी नहीं करता है तो उसकी पत्नी मर जाएगी। तो यहाँ वह नैतिक दुविधा में पड़ गया है, उसे क्या करना है क्या नहीं। सेकेंड पॉइंट हमारा नैतिक तर्क। नैतिक तर्क क्या है? सही और गलत के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया को नैतिक तर्क कहा जाता है। सही और गलत के बीच किसी को चुनना, जैसे हिंद ने चोरी को चुना, तो उसका नैतिक तर्क है ये मॉरल रीजनिंग। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। चलिए देखते हैं। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज जो हमारी है 4 से लेके 10 वर्ष तक होती है। ये हमारी 4 से लेके 10 वर्ष तक होती है। तो इस अवस्था में बच्चे सही और गलत का ज्ञान नहीं रखते हैं। इस अवस्था में नैतिकता अन्य लोगों के मानकों पर आधारित होती है, अन्य लोगों के मानकों पर आधारित होती है। इसे हम जीरो मोरलिटी के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि इसमें बच्चे के अंदर मोरल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मोरल नाम की कोई भी विकास इसमें इस स्टेज में बच्चे के अंदर नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो पहले स्टेज जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला पॉइंट है हमारा इसमें दंड और आज्ञाकारिता। दंड और आज्ञाकारिता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें बच्चा नैतिकता दंड और आज्ञाकारिता पर आधारित होता है। जब हिंद ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। उसने सोचा अगर वह चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो उसे कहते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, जो हमारी फर्स्ट स्टेज के अंदर पहला पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें जीरो मोरलिटी होती है, इसमें बच्चे के अंदर मोरल विकास नहीं हुआ होता है इसमें। सेकेंड पॉइंट इसी में है हमारा साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा भी वह खुद करेगा। मतलब बच्चा किसी दूसरे को देख के करता है, टिट फॉर टैट। इस अवस्था में टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। मतलब बच्चा के साथ जो होगा वह उसके साथ वैसा ही करेगा। सेकेंड स्टेज है हमारी रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यह अवस्था होती है 10 से लेके 13 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा दूसरों लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है।
देखिए इसमें क्या कह रहा है, सेकेंड स्टेज में क्या कह रहा है बच्चा, इस अवस्था में बच्चा दूसरों लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है। मतलब इसमें क्या है, इस अवस्था में सेकेंड स्टेज में बच्चे के अंदर सोशल मोरलिटी आ जाती है। मतलब वो सामाजिक लोगों के निर्णय द्वारा जो भी मतलब लिया जाता है फिर उसी के अकॉर्डिंग अपने को सही या गलत का निर्णय करता है। ठीक है, तो उसको भी दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। ये हमारी सेकेंड स्टेज का फर्स्ट पॉइंट है। तो दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना, मतलब इस स्टेज में बच्चा गुड बॉय एंड गुड गर्ल की जो अपनी दशा है वो प्रदर्शित करता है, नंबर लेने की चाह में रहता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओबिडेंस। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। इसमें बच्चा क्या करता है, कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है अपने अंदर। ठीक है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। उसे पता है कि समाज में जो कानून बनाए हैं उसके हित के लिए बनाए गए हैं। तो वो सेकेंड स्टेज में बच्चा क्या है, सामाजिक कानूनों के अंतर्गत कार्य करता है। क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा, वह रेड लाइट को फॉलो करेगा, तोड़ेगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसमें। थर्ड स्टेज है हमारी उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। यह अवस्था 13 वर्ष से ऊपर से होती है, 13 से अधिक वर्ष तक। इसमें डिसीजन खुद ही लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए क्या सही है और क्या गलत। मतलब इसमें डिसीजन को क्या है बच्चा, सेल्फ मोरलिटी रखता है, मतलब सेल्फ मोरल खुद से लेता है। और जो उसके डिसीजन होते हैं ना वो समाज से थोड़ा एक लेवल आगे होते हैं। वो समाज के बारे में परवाह नहीं करता है, वह खुद के बारे में सोचता है, खुद से सोचता है कि क्या सही है क्या गलत है, किसी दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें कुछ और यह मानते हैं कि नियम लोगों के भलाई के लिए होते हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। आप इसमें समझ रहे हैं क्या कह रहा है, कि इसमें यह कुछ और मानते हैं अगर नियम तोड़कर किसी की भलाई हो रही है तो उस नियम को तोड़ देना बेहतर है, क्योंकि इसमें बच्चा खुद से डिसीजन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फ़ायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। आप इसमें समझ रहे हैं, इसमें बच्चा खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। जो उसके खुद के मानक होंगे वह उसी के अनुसार कार्य करेगा। अगर दूसरों के लिए, इसमें कह रहा है किशोर दूसरों के फ़ायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल सकते हैं। अगर दूसरों के लिए वह अपनी जान जोखिम में मिटा सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो ये हमारी थी लॉरेंस कोहलवर की थ्योरी, जो हमने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको हमने समझाई है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं समझना है, बस 3 चीज़ें हैं वो आपको बहुत याद रखनी है। आपको बस इतना याद रखना है कि जब बच्चा फर्स्ट स्टेज में होता है, फर्स्ट स्टेज कितनी होती है, 4 से 10 वर्ष तक। ठीक है, तो उसमें बच्चे के अंदर होती जीरो मोरलिटी। ठीक है, तो जब बच्चा फर्स्ट स्टेज में होगा सोशल मोरलिटी आ जाएगी। ठीक है, और जो थर्ड स्टेज हमारी आती है उसमें बच्चा सेल्फ, बच्चा खुद से सोचेगा बच्चा। ठीक है, डिसीजन जो भी लेगा बच्चा खुद से लेगा। तो आप तीनों स्टेज के बारे में उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं।
तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट प्रपोज्ड बाई लॉरेंस कोलबर्ग इन हिज थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग? तो हमें पता है कोहलबर्ग ने 3 स्टेज बताए हैं, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और कन्वेंशनल। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए 3 स्टेज उन्होंने बताए हैं। तो इसमें से क्या है, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल स्टेज तो होती है, सेकेंड स्टेज होती है कन्वेंशनल हमारी। तो ये तो राइट हमारा आंसर है। ठीक है, सेकेंड क्या है, अनकन्वेंशनल स्टेज। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने ऐसे नाम की कोई स्टेज बताई ही नहीं है। तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव, ये भी राइट है, ये भी राइट है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि बच्चा जो है किस स्टेज में गुड बॉय एंड गुड गर्ल का जो अपना गुड प्रदर्शित करता है वह किस स्टेज में करता है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था सेकेंड स्टेज में बच्चा करता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज हमारी कौन सी होती है, कन्वेंशनल। तो अभी आइए ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या है, प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री क्या होता है, फर्स्ट। इसमें बच्चा क्या है, इसके बच्चे के अंदर कोई मोरलिटी आती ही नहीं है। तो ये तो हमारा आंसर नेगेटिव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड हमारी स्टेज क्या होती है, कन्वेंशनल स्टेज। तो इसी स्टेज में बच्चा गुड बॉय एंड गुड गर्ल की थिंकिंग रखता है। तो हमारा सेकेंड आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड परतंत्र नैतिकता स्तर, इस नाम की कोई थ्योरी ऑप्शन बताया नहीं है, न थ्योरी कोई बताई गई है, पढ़ाई गई है। ठीक है, ना ही ये वाला होगा फोर्थ वाला। तो आंसर हमारा सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा किस जड़ पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें। मतलब इसमें क्या है, सामाजिक अनुबंध, मतलब सामाजिक नियम को बनाए रखने की बात कर रहा है इसमें। तो उसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को निजी कर्तव्य है कि वे पालन करें। तो इसमें किस तरह की बात कर रहा है, नैतिक तर्कणा कि किस जड़ पर छात्र मान लेते हैं? तो ऑप्शन इसके हम देखते हैं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ये तो होगा ही नहीं, ये हमारा सेकेंड स्टेज में होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज में होता है। दंड और आज्ञा पालन, दंड जो हमारा तो फर्स्ट स्टेज में होता है, ये भी आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन, ये भी नहीं होगा। ठीक है, सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत नहीं आती है? मतलब वह पूछ रहा है, वह कन्वेंशनल स्टेज की उप अवस्था पूछ रहा है। तो कन्वेंशनल स्टेज में मैंने भी बताया था आपको कि वह सामाजिक नियमों को मानता है, सामाजिक नियमों को मानता है। तो चलिए इसके ऑप्शन हम देखते हैं, अनुदेशन, उद्देश्य एवं आदान प्रदान, ये नहीं होगा। ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिक्स, ये भी नहीं होगा। मॉरलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट एंड लॉ, ये भी नहीं होगा। सामाजिक सरोकार और आत्मबोध, सोशल कंसर्न एंड कॉन्सियसन। नेक्स्ट देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है?
तो वो पूछ रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार किस जड़ पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। मतलब क्वेश्चन को जरा पढ़िएगा। सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है उसका चिंतन। तो उसका चिंतन सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर कब होता है? सेकेंड स्टेज में, कन्वेंशनल स्टेज में। क्योंकि फर्स्ट स्टेज में उसके पास जीरो मोरलिटी होती है, सेकेंड में मोरलिटी आ जाती है और थर्ड में वह सेल्फ हो जाता है। ठीक है, तो कन्वेंशनल स्टेज में देखना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को सामाजिक की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, समाज की अपेक्षाओं पर, तो वह समाज की बात कर रहा है। ठीक है, समाज की अपेक्षाओं मतलब उसके नियम, उसके तरह बनाए गए नियमों पर खरा उतरना है। ठीक है, तो वह हमने अभी क्या बताया था, जो उसका सामाजिक चिंतन है, सोशल मोरलिटी है, वह सेकेंड स्टेज में आती है। ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज में। तो हमें कन्वेंशनल खाली देखना है और कुछ देखना ही नहीं है। तो मैं थर्ड आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आंसर राइट हो जाएगा। क्योंकि पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है? ठीक है, ऑपरेशनल स्टेज कोई होती नहीं है। ठीक है, कन्वेंशनल होती है। पहली बात तो ये है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, ऑपरेशनल स्टेज ये भी खत्म। ठीक है, अब आपका रह गया सेकेंड और थर्ड। तो इसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल। तो प्री कन्वेंशनल में क्या होता है? इसमें जीरो मोरलिटी होती है, जीरो। आपके तीनों ऑप्शन खत्म हो गए। ठीक है, एक बचा, थर्ड राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। माहिरा का मानना है कि सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है और वह प्राधिकारों के द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकार करती है। वह कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर कार्य कर रही है? तो उस पर हम ऑप्शन देखते हैं। माहिरा का मानना है कि सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है, बाहरी कारकों से होता है और वह प्राधिकारों के द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकारती है। वह कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर है? अब आप थोड़ा क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है। बाहरी कारकों से मतलब जो दूसरे लोग करते हैं। ठीक है, दूसरों लोगों को देख के हम उसको अनुकरण करते हैं, दूसरों के बनाए गए नियमों को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, और वह प्रतिकारकों के द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकारती है। मतलब दूसरों के द्वारा बनाए गए नियमों को वह स्वीकारती है। तो वह दूसरों को, हमने अभी आपको बताया था, वह दूसरों के द्वारा बनाए गए नियमों को किस स्टेज में फॉलो करता है? फर्स्ट स्टेज में। तो हमारी फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, तो हम अब ऑप्शन देखते हैं क्या था। पोस्ट ऑपरेशनल, अभी हमने आपको बताया था कि ऑपरेशनल नाम की कोई इसमें स्टेज पढ़ाई ही नहीं गई है, तो इसको ऑप्शन ही ख़त्म करते हैं, ऑपरेशनल। ये भी ऑपरेशनल ख़त्म। आपके पास ऑप्शन बचे हैं दो। ठीक है, तो पोस्ट कन्वेंशनल क्या होता है? पोस्ट कन्वेंशनल में बच्चा खुद से डिसीजन लेता है, सेल्फ, समाज से एक कदम आगे होता है, खुद से डिसीजन लेता है। तो थर्ड, सेकेंड ऑप्शन तो आपका ख़त्म हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। ये भी खत्म। राइट आंसर आपका फोर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीन ऑप्शन तो आपने ख़त्म ही कर दिए। देखते हैं आंसर फोर्थ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक नियम लेकिन कठोरता होना कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस स्तर की विशेषता है? सामाजिक नियम लेकिन कठोरता होना कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस सिद्धांत पर, किस सिद्धांत के किस स्तर की विशेषता है? ऑप्शन देखते हैं इसके। प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल, वही बताया था कि ऑपरेशनल तो हो गई नहीं, ख़त्म कर दीजिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व परंपरागत, पूर्व परंपरागत
परंपरागत और पोस्ट कन्वेंशनल। तो प्री कन्वेंशनल में क्या होता है, जीरो मोरलिटी, तो ये तो आपको ख़त्म हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, जीरो मोरलिटी होगा इसमें, ठीक है। उत्तर परंपरागत, इसमें क्या होता है, सेल्फ। राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक नियम लेकिन कठोरता होना कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस स्तर पर है। हाँ, सामाजिक नियम के बारे में बात कर रहा है तो थर्ड हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसमें सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत यह सुझाव देता है कि नैतिक तर्क यह प्रारंभिक अवस्था में कार्यों के भौतिक परिणामों पर आधारित है। सेकंड, रैखिक पूर्वानुमित चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित होता है। थर्ड, यह जन्मजात और उम्र या अनुभव के साथ नहीं बदलता है। तो थर्ड आंसर तो आपको पढ़ते ही गलत हो जाएगा आपका। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है, ये भी खत्म हो जाएगा। आपके ऑप्शन रह गए हैं तो यह प्रारंभिक अवस्था में कार्यों के भौतिक परिणामों पर आधारित होता है, जिन्हें भौतिक परिणामों पर आधारित नहीं होता है। बच्चे इसमें संज्ञानात्मक विकास मतलब अपनी बुद्धि के अनुसार, क्षमता के अनुसार विचार करते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना ही। चलिए, वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।